हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस एम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, बहुत सारी खबरें तो बाजार में आती जाती रहती है, बट जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया कि एक होता है खबर पढ़ना और एक होता है रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, कि खबर के बीच में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो अगर आपको रीड करना अगर आ गया, ठीक है, तो आप शेयर बाजार में काफ़ी लंबी पारी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकते हो। इस वीडियो की भी अगर हम लोग बात करें, इसी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले किससे रिलेटेड, सेबी से रिलेटेड। हमारे शेयर बाजार का आपको पता है रेगुलेटर है, काफ़ी सारे नए नए रूल्स रेगुलेशन से भी यहाँ पे लाता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, अभी इसके पहले के वीडियो में भी हम लोगों ने इसके पहले के पहले वीडियो में भी हम लोगों ने देख लिया, काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पे सेबी ने करके यहाँ पे रखे हुए, जिस चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा कि बीएससी ने अपने ट्रांजैक्शन फीस में यहाँ पे स्ट्रक्चर में बदलाव किया, एनएससी में भी सेम ऐसा ही बदलाव यहाँ पे कर लिया। मतलब एक्सचेंज के ऊपर नए नियम कानून आते हुए देखने को मिल गए, जिसका पालन इन्होंने कर लिया। सीडीएसएल से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ था। ठीक है, टैरिफ की अगर हम लोग बात करें, ट्रांजैक्शन फीस की अगर हम लोग बात करें, तो वो भी हम लोगों ने देख लिया। सीडीएसएल ने भी क्या कर दिया, 3.75 से लेके 5.5 को हटा के एक यूनिफॉर्म रेट रख दिया भाई, ₹3.5 के आसपास। ठीक है, तो ये भी चीज़ देखने को यहाँ पे मिल गई, ये भी सेबी की ओर से हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को मिली। एमसीएक्स में भी हम लोगों ने देख लिया, एमसीएक्स ने भी सेम ऐसे ही कर लिया। ठीक है, मतलब जो लेबल वाली चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी सेबी की ओर से कि नॉर्मल यहाँ पे होना चाहिए एंड सबके लिए सेम होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी कि ये बड़े बड़े एक्सचेंज, मतलब शेयर मार्केट से जुड़े हुए जितने भी हम लोग को ये एंटिटीज़ बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं, उनके ऊपर सेबी के नए नए नियम कानून कायदे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एमफी की भी अगर हम लोग बात करें, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी सेबी की ओर से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को सुनने को यहाँ पे मिलती रहती है। मतलब एक मार्केट में हम लोग को हिंट मिलते हुए देखने को मिल रही है कि बाजार से जुड़े हुए जितने भी बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं, वेदर इट इज़ अ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सेबी कुछ ना कुछ नए नए नियम कानून कायदे उनके लिए लाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वैसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि एक बहुत बड़ी हम लोग कह सकते हैं जो चीज़ है, जो कि सेबी के रडार के ऊपर हम लोग को देखने को मिले, वो है ब्रोकर्स। ठीक है, ब्रोकर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनके ऊपर भी नए कानून कायदे जल्द से जल्द अभी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मतलब इनके बिजनेसेस के ऊपर भी हम लोग को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि खबर कैसी रहेगी। एंड सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई खबर की अगर हम लोग बात करें, तो आपको पता ही वो किससे रिलेटेड। यस, बिल्कुल, कुछ लोगों ने सही गेस किया है, जिनको नहीं पता उनको हम लोग आगे कवर कर ही लेंगे। बट आपको पता है फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर के चलते काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट का एक्सेस काफ़ी ईजी यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो सेबी के नए जितने भी नए नियम कानून कायदे होंगे, ये सारे ब्रोकर्स को यहाँ पे फॉलो यहाँ पे करने पड़ेंगे। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है, तो वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन की ओर। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ कि सेबी का आप लोगों को हिंट यहाँ पे समझ में यहाँ पे आना चाहिए कि शायद से वो ऐसा कर सकते करके। मैं शायद वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही भी जा सकता हूँ, गलत भी जा सकता हूँ। बट रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, आप सेबी के वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करोगे, तो ये डेटा हम लोग को देखने को मिला था कि सेबी की स्टडी ने ही ये रिवील किया था कि 93% इंडिविजुअल ट्रेडर, ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे लॉस करते हुए देखने को मिलते हैं। किस में? एफएनओ में। और ये पिछले 3 साल का डेटा था, फाइनेंशियल ईयर 22, 23 एंड 24। लगभग लाख से ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडर लॉस करते हुए देखने को मिले। एंड टोटल लॉस कितना है? 1.8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। बाप रे बाप, क्या अमाउंट है, जस्ट इमेजिन करके देख लेना, 1.8 लाख करोड़। एंड ये डेरिवेटिव सेगमेंट कैसा होता है, आप सभी लोगों को पता ही है कि कोई जीतता है तो कोई हारता है, मतलब कोई हारेगा तो कोई जीतेगा भी। मतलब ये 1.8 लाख करोड़ जो ये ट्रेडर ने लॉस यहाँ पे किया है, खास करके इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर, नए ट्रेडर्स ने जो किया है, किसी ना किसी ने तो कमाया। और ये कमाने वाले सब आपको पता है बड़े प्लेयर्स होते हैं। मैंने बीच में आप लोगों को एक एग्जांपल भी बताया था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा अगर कोई हथियार होता है ना दोस्तों, तो वो होता है कैपिटल। बड़ा कैपिटल अगर आपके पास होगा, यूजुअली ट्रेडिंग में अगर किसी को सक्सेसफुल जाने में, एक बेसिक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, तो बड़ा कैपिटल होना चाहिए और छोटा परसेंटेज टारगेट करना चाहिए, तब जाके पैसा बनेगा। बट नए प्लेयर्स, बिगिनर्स क्या करते हैं, छोटा कैपिटल लेके आते हैं और बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं, भाई 1000 रुपये से डबल करने जाऊंगा पैसा। ठीक है, तो ये इसीलिए वो डूबते हैं। ठीक है, ये यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा खेल है कि बड़ा कैपिटल से छोटा छोटा परसेंटेज जितना टारगेट करोगे उतना पैसा निकलते जाता है। ठीक है, बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इस चीज़ के चलते काफ़ी सारे जो बिगनर्स है वो लगातार लॉस यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो पैसा है, लगातार पैसा वो खोते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बीच में एक और रिपोर्ट भी पब्लिश की थी, आपको पता है किसने? आरबीआई ने, कि भाई उनके इसमें सेविंग अकाउंट कासा रेशो की एक बात करें, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की बात करें, वो नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, वो पैसा निकलते जा रहा है। और इसी चीज़ को इंटरलिंक करने की कोशिश की गई कि ये पैसा
ज़्यादातर करके हम लोगों को स्पेकुलेशन में इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल रहा है, सट्टे बाजार में, मतलब ट्रेडिंग में इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल रहा है, एफएनओ करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का डेटा इतना नहीं बढ़ा है जितना कि ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। सो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग स्टडी करके देख ले दोस्तों, इतना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर सेबी का बहुत बड़ा डिसीजन हम लोग को जल्द से जल्द आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऑलरेडी सेबी ने कंसल्टेशन पेपर कमेटी बनाई थी, 7 पॉसिबिलिटी वाले पॉइंट्स सामने रखे गए थे, कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, 6000 से ज़्यादा लोगों ने रिप्लाई भी दिया था कि 7 में से यूजुअली देखा गया वो 3 पॉइंट्स कह रहे थे कि मतलब ये इम्प्लीमेंट अगर हो भी गए, 4 पॉइंट इंप्लीमेंट अगर हो गई तो भी चलेगा, बट 3 पॉइंट के खिलाफ काफ़ी लोग देखने को मिल रहे थे। बट अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन तो सेबी ही लेगा कि क्या करना है करके। तो इस हिंट के चलते ये तो पता चल रहा है कि एफएनओ के ऊपर आज नहीं तो कल बहुत बड़ा डिसीजन सेबी की ओर से यहाँ पे बन सकता है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो जीरोधा, आप सभी लोगों को पता ही है, रिसेंटली ही जीरोधा ने क्या रिकॉर्ड दिखाया, ज़बरदस्त क्वार्टरली नंबर दिखाए। रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें 21% की जंप, 8,25,000 करोड़ का रेवेन्यू जाते हुए देखने को मिला फाइनेंशियल 24 की बात करें। एंड ओवरऑल प्रॉफिट 62% ग्रोथ हुई 4,700 करोड़ की। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा मैन ऑफ द मैच कंट्रीब्यूशन किसका था? फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का ही। एंड जैसे ही ये प्रॉफिट देखा काफ़ी लोग खुश हो गए, बट इमीडिएटली अगर हम लोग बात करें तो जीरोधा के आप सभी लोगों को पता ही है, जो ओनर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, नितिन कामत की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उन्होंने कुछ ही टाइम पहले अपना ब्लॉग यहाँ पे लिखा था, वो वापस उन्होंने शेयर किया, याद दिलाया स्टेक होल्डर को, शेयर होल्डर को कि भाई इतना ज़्यादा खुश मत होना, बिकॉज यहाँ पे नितिन कामत जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका आने वाला रेवेन्यू ये 40 से 60% तक उड़ने वाला है। क्यों? बिकॉज रेगुलेटरी चार्जेस मतलब वही सेबी जो नया एफएनओ से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे सामने लाने वाली है, ट्रू टू लेबल करके, ठीक है, इसी चीज़ के चलते नुकसान इनको यहाँ पे हो सकता है। आप देख सकते हो रेवेन्यू माइट बी ड्रॉप 50% और मोर देन 50% ड्यू टू न्यू एफएनओ रूल, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग के चलते ही ब्रोकरेज जनरेट होता है, इसका फ़ायदा सभी ब्रोकिंग कंपनीज को यहाँ पे होता है। सो उसी में ही सबसे बड़ा फ़ायदा जीरोधा ने रिसेंटली यहाँ पे उठाया था, जो कि उन्होंने बताया कि उनके जो प्रॉफिट्स है 62% से जंप करते हुए देखने को मिले 4,700 करोड़ का प्रॉफिट। सो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि यहाँ पे एफएनओ के ऊपर हम लोग को शायद से सेबी की सख्त कार्रवाई देखने को यहाँ पे मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी उन्होंने सारा पेपर वर्क सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, रिप्लाई भी आ चुका है, जस्ट फाइनल आउटकम आना यहाँ पे बाकी है। उसी का इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि एनएससी के ऊपर, बीएससी के ऊपर, मतलब एक्सचेंज के ऊपर उनके नए कानून कायदे आ गए, डिपॉजिटरी के ऊपर, सीडीएसएल के ऊपर नए कानून कायदे आ गए, एमसीएक्स के ऊपर नए कानून कायदे देखने को मिल गए, तो ब्रोकर भी ज़्यादा दूर नहीं है, इतना हम लोग एक थोड़ा बहुत अनुमान यहाँ पे लगा सकते हैं। सो डेफिनेटली जितने भी आप लोगों को ब्रोकरिंग वाली कंपनियां शेयर बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ज़रूर अगर आप उनको स्टडी कर रहे हो तो ये पॉइंट को आप कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। सो वैसे तो अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि खास करके डिस्काउंट ब्रोकिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, अभी ये तो शेयर बाजार में लिस्टेड है नहीं, बट उसी लेवल का अगर कोई ब्रोकर हम लोग को देखने को मिल जाता है वो रहता है एंजल वन। सो एंजल वन की भी अगर हम लोग बात करें, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। भाई मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सो एंजल वन की बात करें, जो बीच में हम लोग को ये टॉप से गिरते हुए देखने को मिला था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ रीजन यही बताया जा रहा था कि जो नए नियम कानून कायदे आएंगे एफएनओ के ऊपर, इस चीज़ के चलते क्या हो जाएगा, एफएनओ में जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। अभी ट्रेडिंग अगर कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली इनके रेवेन्यूज है वो हम लोग को घटते हुए देखने को मिलेंगे। सिर्फ एंजल वन की नहीं, जितने भी ये ब्रोकिंग वाली कंपनियां हैं उनका मेजॉरिटी ऑफ अर्निंग्स ये एफएनओ ट्रेडिंग के चलते ही यहाँ पे होता है। सो इसी चीज़ के चलते हम लोग को एक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड इसीलिए एंजल वन ने बाद में फोकस अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी शिफ्ट कर दिया कि उन्होंने 250 करोड़ यहाँ पे क्या कर दिया, कैपिटल इन्फ्यूज कर दिया, किसमें, वेल्थ मैनेजमेंट आर्म में, बिजनेस में, क्योंकि उनको भी पता है कि इसके ऊपर अभी सेबी सख्त कार्रवाई भी यहाँ पे शायद से कर सकता है, क्योंकि डेली ये चीज़ें हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी तरीके से आप 5 पैसा कैपिटल को भी स्टडी कर सकते हो। मतलब अगर बेसिकली अगर देखा गया तो जितने भी ये स्टॉक ब्रोकिंग वाली कंपनियां हैं, आप उनको ज़रूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। अभी सेबी का डिसीजन कैसे निकल कर आएगा उस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे तय होगी, ठीक है। बट जिस हिसाब से हम लोग को बाकी एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी के साथ जो चीज़ें होती हुई देखने को मिली है, चांसेस ऐसा ही लग रहा है कि सख्त कार्रवाई शायद से हो सकती है करके। होगा या नहीं होगा वी डोंट नो, वो तो चेक करना पड़ेगा। पहले तो सबसे बड़ा पड़ाव तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से वो बजट जो था वहाँ पे इन्होंने पार कर लिया। वहाँ पे तो लगा था कि एफएनओ के ऊपर शायद से इसको लॉटरी इनकम की तरह ट्रीट कर सकते करके ऐसा बोला जा रहा था, ठीक है, या फिर 30% स्लैब में ला सकते करके। बट
वहाँ पे वैसी चीज़ हुई नहीं। एसटीटी बढ़ाया गया, बट खुशी खुशी वो बोलेंगे भाई एसटीटी रख लो करके, कोई दिक्कत की बात नहीं करके। बट अगर 30% वाली चीज़ आ जाती तो तभी बाजार बहुत ज़बरदस्त कोलैप्स यहाँ पे हो सकता था। सो ये चीज़ें फिलहाल तो मार्केट में चलती हुई देखने को मिले। बीएससी को भी इस चीज़ के चलते खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे। सीडीएसएल को हो सकता है शायद से थोड़ा बेनिफिट हो जाए, क्या पता लोग इन्वेस्टमेंट की ओर यहाँ पे बढ़ जाए। ये कुछ पॉसिबिलिटी बोला है यहाँ पे जा रही है। एंड प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि जीरोधा की बात कर ले। जीरोधा में आप सभी लोगों को पता है फिलहाल करंट लेवल पे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इक्विटी डिलीवरी अगर आप उठाते हो तो आपको पता है ब्रोकरेज 0 लगता है, ठीक है। बट अगर उन्हीं के ओनर की अगर हम लोग बात करें, नितिन कामत जी की अगर बात करें, तो उन्होंने भी ये बोला है कि जीरोधा में शायद ये 0 ब्रोकरेज स्ट्रक्चर क्या कर सकता है, बंद कर सकता है इक्विटी डिलीवरी के लिए आफ्टर सेबी ऑर्डर। तो वो भी सेबी के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अगर एफएनओ से रिलेटेड अगर कोई ऐसा डिसीजन आया, ठीक है, जो कि इनके बिजनेस को नुकसान दे सकता है, जो कि उन्होंने एस्टिमेट करके रखा है कि 50% तक रेवेन्यू उड़ जाए, तो ऑब्वियसली ये भी बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए माइट भी ये क्या कर सकते हैं, अपना जो 0 ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है डिलीवरी के ऊपर वो शायद से ख़त्म कर दे। तो ये काफ़ी इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो पूरा अभी तक का जो सिनेरियो था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।